अली, अल्लाह के शेरों का सरदार अली अली, जब जब हो मुश्किल हो ललकार अली अली, खैबर हो खंदक हो हर बार अली अली, अली रहनुमा है मालिके जुल्फिकार, हक हक लजपाल अली, लजपाल अली। अजल गुफ्तम कलंदरी मन कमर बस्तम, हैदरियम हैदरियम हैदरियम, बोलो 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 सखी लाल कलंदर। यजीदियत के साथ लड़ाई में हुसैनी का साथ दिया कर, मुर्शद का हाथ पकड़कर बस अल्लाह का नाम लिया कर, अर्श भी कलंदर, तख्त भी कलंदर, फर्श भी कलंदर। जदों हुक्म आया है फरशां, मैनू रब सदया है अरशां, जदों हुक्म आया है फरशां ते मैनू रब सदया है अरशां ते, मैं तो पहले हा मेहमान, क्यों दुनिया भूल गई है, क्यों दुनिया भूल गई है। अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम अहले पाकिस्तान। जनाब क्या हाल है? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक है। जहाँ है हमारे साथ साथ है, हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, मुझे कहते हैं जीशान नासिर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगुदा, साहिवाल, AJ के मरियजात, कश्मीर, कश्मीर पाकिस्तान का, पाकिस्तान कश्मीर का, पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में जहां जहां पर भी आप में सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का सुनने के लिए। FM 101 चैनल पाकिस्तान ट्यून इन करने के लिए साथ रहेगा ठीक अब से लेकर 12 बजे तक। प्रोग्राम में बहुत कुछ सुनने को, सुनाने को, हंसने को, हंसाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो तमाम बातें जो कि आप करना चाहते हैं, जो कि आप सुनना चाहते हैं, जो कि आप समझना चाहते हैं, जो कि आप महसूस करना चाहते हैं, वो सभी चीजें प्रोग्राम में होंगी। 10:10 मेरा नाम जीशान नासिर है, नबीदा वजीर अली। फैसल जानी कह रहे हैं, जिशान भाई क्या हाल है आपके? मस्त यार। आयत कुरैशी सिंह अस्सलाम वालेकुम, हुरिया खान इज देयर, रुबाब मलिक इज देयर, मिर्जाबिर अहमद इज देयर, माहीन अरशद इज देयर, किरण राहिल इज देयर, साजिद जिशान इज देयर। कैसे हो तुम लोग? well, जनाब अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाएं, वहां पर लिखें 101 स्पेस, मैसेज सेंड करें उसको 4471 पर 4471 पे। और अगर आप मुझे कमेंट करना चाहते हैं तो www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 051902540, 051051051, 05100100101, that is a number to dial on। हाजरा अली हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम हरिपुर। हाउ आर यू भैया? मेरी शादी है, प्लीज दुआ करें। क्या दुआ करूं? सलामत रहो, खुश रहो, फलो फूलो बढ़ो, और क्या करो। परिवश खान सिंह कैसे हो? सबको मेरा सलाम। हेलो जिशान, हाउ आर यू? मेरी सिस्टर निदा की शादी है। तो क्या यार, कितने लोगों की शादियां हो रही हैं यार?
हेलो आज अमीना जरी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। सबरानी बात कर रही हूँ डिंगा से। आपसे एक बात पूछूं, जिशान रेडियो पे शो में किसी लड़की से कॉल पे बात करते हुए आपका दिल बहुत जोर से धड़कता हो, इतनी जोर से धड़कता हो कि आवाज आपको कानों तक सुनाई देती हो, सच बताएगा? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नेवर एवर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। Somebody saying आवाज स्लो है, अब ठीक है? तुम्हारा फोन स्लो है। वाह राहत साहब। एदी पहले सुन लिए, बहुत जल्दी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कॉलर। ओके, टली पे टली तो इस तरह बजा रहे थे जैसे पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट बात करनी थी। जनाब, मैं महसूस करता हूँ समटाइम कि बहुत दफा बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि किसी सोच के तहत माशरे में उनको परवान नहीं चढ़ने दिया जाता, क्योंकि हमारे साथ हुआ मसला ये है कि हम लोग रहे हैं गुलामी में, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर है पैसा चंद लोगों के पास था, इख्तियारात ज़ाहिर है पैसे से ही आते हैं, ताकत से ही पैसा जो है उसका ताकत के साथ बड़ा गहरा लिंक है। अगर आपके पास पैसा होता है तो ताकत भी होती है। यही वजह है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप छोटे कारोबारी आदमी हैं, तो आप अपनी शॉप भी नहीं खोल सकते 8 बजे के बाद, और अगर आपके पास पैसा है तो आप कन्वेंशंस करा सकते हैं बाकायदा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब सीधी सीधी बात करनी चाहिए ना, ऐਵੇਂ घुमा फिरा के बात करने का फायदा कोई नहीं। So having said that, तो चूंकि इख्तियारात हमारे पास बड़े रहे, कम पैसा रहा खास लोगों के पास, और अब चूंकि मामला थोड़े सख्त हो रहे हैं, तो वो जो पैसे वाले लोग थे वो निकल रहे हैं बाहर आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है? तो अब जो नीचे वाला तबका है, जो मीडियोकर तबका है, जिससे मैं ताल्लुक रखता हूँ, जिससे आप ताल्लुक रखते हैं, जिससे मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ताल्लुक रखते हैं, अब उनके पास आ रहे हैं इख्तियारात। अब होता यह है कि जब उस शख्स के पास इख्तियार आता है जो कि सारी जिंदगी मुतासिर रहा होता है, या सारी जिंदगी पसमानदा रहा होता है, या सारी जिंदगी एक घुटे हुए माहौल में रहा होता है, तो वो क्या करता है? वो कहता है यार मेरी जिंदगी के 40 साल मैंने घुटे हुए माहौल में गुजार दिए हैं। एवरेज लाइफ जो है पाकिस्तान में 68 है, यानी कि 28 साल मेरे पास है, तो मैंने इन 28 सालों में पिछले 40 साल की जो अयाशी है वो भी करनी है। तो उस चक्रों में बहुत सारी चीजें वो करता है जिसको अयाशी आप अपनी जात की हद तक करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, आपका खुदा का मामला, लेकिन एक बीच में लाइन होती है जिसको हया कहते हैं, शर्म कहते हैं। अब वो उस चक्कर में उसको भी क्रॉस कर रहा होता है, उसको समझ नहीं लग रही होती कि हो क्या रहा है बेसिकली। जैसे कि मैंने कहा कि अब उस 28 साल के सफर में उसने पिछले 40 साल भी गुजारने हैं, पिछले 40 साल का सफर भी तय करना है, तो बहुत सारे काम कर रहा होता है। और चूंकि अब जब वो कर रहा होता है, तो चूंकि हम भी उसी क्लास से बिलोंग करते हैं और हम देखते हैं कि यार ये हमारे में से एक नुमाइंदा उठ के ऐसी बात करे, तो फिर हम उसको कहते हैं ओह माय गॉड, दिस समथिंग नीड टू बी टॉक अबाउट, ओह माय गॉड, इसके ऊपर तो बात होनी चाहिए, क्यों बात नहीं हो रही, दैट इज अ सोशल टैबू, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो ये ऐसा होता है अक्सर, मैंने देखा है कि अच्छा, सोशल टैबू वो होता है कि जिससे मुआशरे को बराह रास्त फर्क पड़े पॉजिटिव। अगर वो चीज नहीं हो रही और उसके होने से पॉजिटिव फर्क पड़ता है, तो फिर तो डेफिनेटली वो सोशल टैबू है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इस एक चीज के होने से एक फायदा है, लेकिन 99 नुकसान है। तो आप एक फायदा हासिल करने के लिए अगर 99 नुकसानों का सौदा करते हैं, तो आप बहुत ही बड़े बेवकूफ हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं बताता हूं आगे चल के। पीर अली मस्तम दम 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 मस्तम दम। और मजे की बात है कि अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए ऐसी स्टोरी घड़ते हैं, ऐसी खूबसूरत स्टोरी बनाकर पेश करते हैं कि सुनने वाला भी कहता है ओ माय गॉड, टिश्यू लेके आ, कितना जुल्म है ये। लेकिन कभी कभी जिंदगी में जज्बात को साइड पर रख के ये देखें कि आपके इस एक फैसले से मुआशरे को कितना नुकसान हो सकता है और कितना फायदा हो सकता है।
आवाज ठीक है अब? हाय हाय। अच्छा वेल जनाब, सीन कुछ ये है कि एक क्लिप मेरी नजर से गुजरा और उस क्लिप में हो ये रहा था कि एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि वो एक शेर भी है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जो इदारे हैं जिनके मातहत चैनल्स काम करते हैं वो किस सोच के तहत इस तरह की चीजों को ऑन एयर जाने देते हैं या अलाउ करते हैं। तो एक मॉर्निंग शो का खैर एक क्लिप मुझ तक पहुंचा जिसमें एक साहब है, मैं नाम नहीं देता क्योंकि हेट स्पीच करना ना कभी मेरा मकसद है, ना कभी मकसद रहा है, ना इंशाल्लाह कभी मकसद होगा। मकसद उस इशू को एड्रेस करना है जो इशू है। तो खैर वो साहब चूंकि वैसे माशाल्लाह देखने में भी बड़े अच्छे हैं, नर्म लहजे के मालिक हैं, नुस्वानियत भी उनके अंदर नजर आती है, जो कि अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं। अगर कोई मर्द है और वो औरत की तरह बात करता है या औरत की तरह नरमी उसके अंदर मौजूद है तो ये उसकी कमजोरी नहीं है, खुदा की कसम मेरे नजदीक उसकी ताकत है। क्योंकि मैंने औरत को हमेशा बहुत ताकतवर पाया है, बड़ा ही पुरखुलूस पाया है, बहुत ही मोहब्बत करने वाली एक मखलूक पाया है। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप मर्द होते हुए भी खातून की तरह बात करें या खातून की तरह नर्म गोशा अपने दिल के अंदर रखें, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब चीजें होते हुए सोच में सिर्फ अपनी ही एक फायदा सोच लेना और उससे मुआशरे को क्या नुकसान होता है वो न सोचना, ये गलत है। तो खैर एक क्लिप पहुंचा, मॉर्निंग शो का एक क्लिप था और उसमें सबसे पहले तो मोहतरम ने बात ही यहां से शुरू की कि मैं आपको सबसे पहले दोनों हाथों से सलूट मारता हूं क्योंकि आज आप जो जुर्रत करने वाली हैं, मैं आज से 15 सालों से लोगों से कह रहा हूं, मॉर्निंग शो होस्ट से कह रहा हूं कि प्लीज इसके ऊपर बात कीजिए, कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। तो मैं सबसे पहले तो आपको सलूट करता हूं कि आप एक तारीख रकम करने जा रही हैं। अब जब ये लाइन मैंने सुनी मुझे भी लगा कि यार हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी बात हो रही होगी, कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स, कोई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोई ऐसी बात हो रही होगी जो कि वाकई ही की जानी चाहिए, जो वाकई ही सुनी जानी चाहिए। तू है लजपला पीरा दा पीर अली मस्तम दम 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 में तेरा तो ही मंगा मन ले तनु मलंगा ने सारा। सो खैर जब उन्होंने गुफ्तगू शुरू की तो उन्होंने कहा कि जनाब गुफ्तगू इस मौजू के ऊपर थी कि चूंकि ये जो मुमलकत खुदादाद है, अब बहुत सारी चीजें इसमें अगेंस्ट द स्पिरिचुअल पावर जिसको कहते हैं या अगेंस्ट द रू ऑफ इस्लाम होती हैं, बिल्कुल होती होंगी। दुनिया भर में जो रियासतें कायम होती हैं वो एग्जैक्ट उसकी बेस के ऊपर नहीं चल रही होती, बहुत सारे काम उसके अगेंस्ट भी हो रहे होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। तो एक कानून पाकिस्तान में राइज है कि देयर इज नो राइट टू अबॉर्ट, ठीक है, आप अबॉर्ट नहीं करवा सकते। तो मोहतरम फरमाते हैं कि रियासत को इसमें आगे आना चाहिए और ये राइट दे देना चाहिए कि आपको राइट होना चाहिए कि आप अबॉर्ट करवा सकें। अब जब मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो मुझे लगा कि ठीक है, एक हद तक यहां तक भी मुझे लगा कि चले इसमें हो सकता है कि चूंकि वो मेडिकल की फील्ड से भी ताल्लुक रखते हैं तो हो सकता है कि किसी एक मकाम पर जाकर वो इसको मेडिकल हेल्थ के साथ कंसर्न कर देंगे, जोड़ देंगे, और जहां पर जाहिर है इंसान की जान आ जाए, जहां पर इंसान की जान है वहां पर तो कोई दूसरी तीसरी चीज नहीं हो सकती। तो खैर मैं वो गुफ्तगू सुनता रहा, लेकिन जब भाई ने मुद्दा बयान अपना किया, उन्होंने कहा कि जी राइट टू अबॉर्ट हम इसलिए चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रियासत पाकिस्तान जो है वो इसको जायज करार दे दे, इसकी इजाजत दे दे, क्योंकि राइट नाउ इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में ये नहीं होता, इसकी इजाजत नहीं है, ये इल्लीगल है, ये गैर कानूनी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं, पैसों के चक्कर में कुछ डॉक्टर्स ये काम कर देते हैं, बट वैसे ये इल्लीगल है पाकिस्तान में, चाहे प्राइवेट डॉक्टर हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो खैर ये है इल्लीगल।
यानी कि अगर खुदा ताला जो है आम अल्फाज में, अगर खुदा ताला आपको औलाद की नेमत से नवाज रहा है तो आप उस नेमत को डिनाई नहीं कर सकते। आसान और बहुत ही साफ अल्फाज में मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर खुदा आपको औलाद की नेमत से नवाज रहा है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ये राइट आपके पास पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अब इसमें हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर किया। ओ माय गॉड, दैट इज अ सोशल टैबू। ओ माय गॉड, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, ये तो बातें होनी चाहिए हमारे माशरे में। नीचे मैं कमेंट देख रहा था, ओह यस, दिस इज समथिंग वी नीड टू टॉक अबाउट। यस, दिस इज समथिंग वी नीड टू टॉक अबाउट, बट दिस इज नॉट अबाउट द बैटल्स वी फॉट, इट इज अबाउट व्हाई वी फॉट द बैटल। हम कौन सी जंग लड़ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, वो जंग हम लड़ किस वजह से रहे हैं वो मैटर करता है। तो खैर मोहतरम ने कहा कि ये जायज होना चाहिए। अब उनसे पूछा गया जी क्यों होना चाहिए, तो मोहतरम फरमाते हैं कि एक 13 साल की बच्ची है, अगर एक 13 साल की बच्ची है और वो किसी एक शख्स के बहकावे में आकर किसी भी प्रोसेस से गुजर जाती है, आई एम पुटिंग इट इन इन्वर्टेड कॉमर्स बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स ऑफ किड्स लिसनिंग अस राइट नाउ एज वेल। एक बच्ची है जिसकी उम्र 13 साल है, एग्जाम्पल दी उन्होंने, और वो एक शख्स के बहकावे में आके, एक मर्द के बहकावे में आके एक प्रोसेस से गुजर जाती है। उसके बाद अब उसके पास क्या चाह रहा है, क्या वो इस बच्चे को दुनिया में लेकर आए, तो बेहतर नहीं है कि वो इस बच्चे को अबॉर्ट कर दे। ये बातें यकीन जाने मैं बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूं क्योंकि एक इतने ओपन प्लेटफॉर्म में टीवी पर बैठकर, नेशनल टीवी पर बैठकर आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं कि किसी इंसान की जिंदगी को खत्म कर दिया जाए। और मुझे ये समझ नहीं आ रही, वैसे आप बहुत ही नाजुक बन रहे हैं, ओ माय गॉड पेन होता है, ये होता है, वो होता है, औरत की जान ये वो, तो जिस जान को आप मार रहे हैं क्या वो जिंदगी नहीं है, क्या वो जान नहीं है, क्या वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बाहर आ चुके हैं, आप जिंदगी को देख चुके हैं, आप सांस ले चुके हैं बाहर, आप अपनी अयाशी कर रहे हैं, इसलिए आपको उस जिंदगी की परवाह नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे उम्र 12 साल हो, 13 साल हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 18 हो, 22, 25, 30, 40, कोई भी एज हो, जब दो लोग किसी भी रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो दोनों की गलती होती है, किसी एक की गलती नहीं होती, ये कोई बहकावा नहीं होता। अगर एक शख्स एक प्रॉपर प्रोसेस को समझता है और उस प्रोसेस से गो थ्रू होता है तो ना तो वो बच्चा है ना वो ना समझ है। हाँ, एक कैफियत जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि मुझे लगा कि शायद वो उस कैफियत की बात कर रहे हैं, इवन उस कैफियत में भी अलाउ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उस कैफियत की भी बात की जाती तो भी एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर आप अग्री कर सकते हैं ऐसे, जिसको हरफे आम में ज्यादती कहना माज़अल्लाह कहते हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई दो लोग इन्वॉल्व हैं आपस में अपनी ख्वाहिश के साथ और उसके बाद वो इस राइट को यूज करना चाहते हैं, तो ना तो शरिया इसकी इजाजत देती है, ना कानून इसकी इजाजत देती है, और ये बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान इसकी इजाजत नहीं देता। तो सबसे पहले आप जो 13 साल या 14 साल या 15 साल की उम्र का आप खाका पेश कर रहे हैं, वो खाका ही बिल्कुल अगर आप जज्बातियत से हटकर एक साइड पर इस चीज को रखते हैं ना, तो सबसे पहले तो ये खाका ही गलत है। जब दो लोग इन्वॉल्व हो गए हैं तो उनमें से फिर कोई बच्चा नहीं था, फिर लड़के की भी उतनी गलती है, वो भी उतना ही बड़ा मुजरिम है उसके अंदर, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ, और वो खातून भी उतनी ही बड़ी मुजरिम है, इस बात से कतई नजर की उसकी उम्र क्या है। पहली तो ये चीज हो गई। तो इस सिनेरियो में तो बिल्कुल कोई दूसरी राय होनी ही नहीं चाहिए। दूसरा केस उन्होंने ये बयान किया जी कि अगर, जो मैंने कहा कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, कि अगर कोई ऐसी कैफियत आ जाती है जिसमें ज्यादती का केस आ जाता है, तो अगर आप ये राइट यहां पर लागू कर देंगे फिर तो आप एक फैसिलिटी दे रहे हैं उस शख्स को जो कि इस तरह का गंदा और इस तरह का गलीज काम करने का सोच रहा है या सोचता है। ये तो एक किस्म की फैसिलिटी है, उसको लगेगा ठीक है, इफ आई विल गो थ्रू इट, एक राइट मौजूद है, ये लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए काम कर लेंगे और बात खत्म हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिर्फ इस बेस के ऊपर उस खातून को एक्सेप्ट कर लेता है या वो औरत उस बंदे को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उनकी इवेंचुअली शादी हो जाती है, सिर्फ इस बेस के ऊपर कि नाउ दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। लेकिन आप तो एक ऑप्शन उनके लिए ओपन कर रहे हैं कि अच्छा चलें ठीक है, ऐसा हो गया है, आज इसके साथ करना, कल किसी और के साथ करना, परसों किसी और के साथ करना, और चूंकि अब इजाजत है
तो इसको जारी रखो। तो मुझे सुनकर देखकर बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ कि यार आप नेशनल टीवी पर बैठकर इतने इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, क्योंकि उससे पहले मैं उन आदमी को बड़ा इंटेलेक्चुअल मानता था, समझता था, ऑल्दो कि मैंने उनकी कभी बातें इतनी सुनी नहीं, लेकिन मुझे अपेरेंटली वो कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। जो चेहरा है वो इंसान के दिमाग का खदोखाल बयान करता है कि वो कैसा है। तो उनका चेहरा माशाल्लाह ऐसा है कि वहां पर वाकई ऐसा लगता था कि एक अच्छा आदमी बात करता है। और अभी भी वो अच्छे होंगे, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, बट सिर्फ उनकी सोच से जो इख्तलाफ है, क्योंकि बहुत सारे नौजवान उनको सुन रहे होते हैं। जब आप किसी चीज की फैसिलिटी देंगे किसी चीज की, तो वो ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल पाकिस्तान में बैन है, बैन इन अ सेंस के आसानी से नहीं मिलती, लेकिन अब आप कहें कि जी इसको अलाउ कर दें, तो फिर जो बंदा नहीं भी कंज्यूम करता वो भी करेगा। अभी तो जो बंदा करना चाह रहा है वो बड़ी तको दो मेहनत के बाद चोरी छुपे बचा बचू के काम करता है ना। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, होता है पाकिस्तान में भी, लेकिन अगर आप इसको ये कहेंगे कि जी इसको बिल्कुल अलाउ कर दिया जाए, इसकी इजाजत दी जाए, तो फिर तो जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो भी हार्ड ड्रिंक्स की तरफ आ जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट भी है तमाम जो आने वाली नस्ल, नौजवान नस्ल मुझे सुन रही है, जो इंटेलेक्चुअल लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनको टीवी पे बुलाया जाता है वो जाते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप अपनी जाती जिंदगी में जो भी करते हैं वो आपका हक है, उससे कोई भी आपको रोक नहीं सकता। वो आपका और खुदा का मामला है। जो भी आपकी सोच है उसको जरूर अपने अंदर रखें, लेकिन ये जरूर याद रखें कि आप जब नेशनल टेलीविजन या नेशनल रेडियो के ऊपर बैठकर कुछ बात कर रहे हैं, कोई लोग आपको सुन रहे हैं, तो हो सकता है आप तो बात करके निकल जाएं, लेकिन जो 500, 1000, 1500, 2000 लोग आपको सुन रहे हैं, उनमें से 10-15 के जहन में भी ये बात ठहर गई, अच्छा ये चीज हो सकती है, ये चीज होनी चाहिए, चलो हम इस चीज में इन्वॉल्व होकर ये कर लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता बहुत खराब होना शुरू हो जाते हैं। किसी भी चीज की फैसिलिटी ना होना उस चीज के ना होने के लिए बड़ी फायदेमंद होती है। मैंने आपको अल्कोहल की एग्जाम्पल दे दी, और इसमें कोई सोशल टैबू नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई सोशल टैबू नहीं है। मैं फिर ये बात कहूंगा कि वो जो नीचे कमेंट्स लोग अक्सर कर रहे थे या जिन्होंने मोस्टली शेयर किया था, वो खवातीन थी जो कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है, एक हद तक मैं इस नारे से इत्तेफाक इसलिए भी करता हूँ कि आपका जिस्म है तो आप ही की मर्जी होनी चाहिए, किसी और की मर्जी तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर अगर कोई और अपना जिस्म दिखाकर नाच रहा है, जैसे सदफ कवल के ऊपर आपने ट्रेंड बनाया था, फिर आप उसके ऊपर भी ट्रेंड ना बनाएं। अगर आप औरत की इज्जत की बात करते हैं तो फिर उसका नाम लेकर भी उसके छोटे कपड़ों में वीडियोज या जो पिक्चर्स है वो शेयर ना करें, अगर वो आपसे इख्तलाफ रखती है तो इससे साबित होता है कि आपको औरत की इज्जत से तो कोई लगाव नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। आप औरत की इज्जत पे काम नहीं कर रही हैं, आप अपने एक एजेंडे पे काम कर रही हैं। तो उसी एजेंडे के तहत काम करने वाली खवातीन ही नीचे कमेंट्स कर रही थी मोस्टली। कोई भी ऐसी चीज जिससे मुझे लगे कि मेरे मुआशरे को नुकसान हो सकता है, मेरे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, मेरी सोसाइटी को नुकसान हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज से पहले हम बहुत अच्छे हैं, इस चीज से पहले हम 100% बिल्कुल ऐन इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन एक चीज फैसिलिटी ना होने के बायस 2% हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप उस चीज की फैसिलिटी दे देंगे तो वो 2% से 20% पे चली जाएगी। तो हमें हर चीज को मिनिमाइज करना है, कोशिश करना है कि हम उसको मिनिमाइज कर सकें। तो खैर वो नीचे कमेंट्स करने वाली, उसको शेयर करने वाली अमूमन वो खवातीन थी जो कि सोच से मुताबिकत रखती हैं। तो इन तीनों केसेस में, चाहे आप मैरिड हैं और खुदा ताला ने आपको इस नेमत से नवाजा है, शर्म करें, हया करें यार। कुछ ऐसे कपल्स हैं बेचारे जो 10-10 साल इस नेमत से महरूम रहते हैं और रोते हैं, पीटते हैं, आप यकीन जाने दर दर की खाक छानते हैं। ऐसी मैं अब आपको क्या बताऊं। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं कि ये सिर्फ कहीं सुनी बात नहीं है, मैं जाती तौर पे उस शख्स को जानता हूं। वो एक दफा काम से वापस आ रहा था, औलाद नहीं है उसकी, और सर्द रात थी, साइकिल पे वापस आ रहा था। वो बसों का काम करता था, ये जो बसों के टेक्निकल लोग होते हैं ना जो सही करते हैं बसों को, वहां पर मौजूद रहते हैं अड्डों पे, वो था। तो वहां से वापस आ रहा था तो चंद लड़कों ने उसके साथ शरारत करने की कोशिश की, उसको रोका और कहा कि जी, एक को बुजुर्ग बना दिया कि जी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, और उसको पहले ही बता दिया कि इसका बच्चा नहीं है, इसकी औलाद नहीं है, शादी के इतने साल हुए हैं, इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, इसकी बीवी का नाम ये है। तो जाहिर है जब उसके सामने बुजुर्ग बना हुआ जो लड़का है वही बातें करेगा तो वो इंप्रेस हो जाएगा उससे, और एक शुगल बनाएंगे हम उनका। तो उसने उस साहब को रोक लिया, गाँव का आदमी था, सीधा साधा आदमी था। जब उस लड़के ने बताया कि तुम्हारे बाप का नाम ये है, तुम्हारी शादी को इतना साल हुआ है, तुम्हारी बीवी को इतना जो है वो साल हो गया तुम्हारे साथ रहते हुए, शादी हुए को, तुम्हारी बीवी का नाम ये है, तो वो वाकई इंस्पायर हो गया। उसने कहा बाबा जी बताएं मैं क्या करूं कि अल्लाह
मुझे औलाद दे दे। तो वो लड़के इतने शरारती कह लीजिए, औबाश कह लीजिए, कहा कि तुम अगर यहाँ से बरहना घर जाओगे तो ये मन्नत है और शायद तुम्हें औलाद मिल जाए। ज़ाहिर है वो तो मजाक कर रहे थे। तो उस शख्स ने सर्द रात में, ये दिसंबर या जनवरी का वाकया है, उस सर्द रात में वो अपनी साइकिल पे बैठा और जो उन लोगों ने कहा था उसी हालत में अपने घर तक पहुंचा। जब घर पहुंचा तो बीवी ने जब देखा और कहा कि क्या मामला, तो उसने कहा जी ऐसे 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 हुआ। तो औलाद के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। तो मुझे जाती तौर पे बड़ा दुख पहुंचा और यकीन जाने कि मैं वो वीडियोस देखने के बाद, या वो साहब जितनी वो उससे बोल रहे थे ऐसा हो जाता है और वैसा हो जाता है, मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनसे पूछूं कि जिस जान को आप खत्म कर रहे हैं उस जान का क्या कसूर है। उसका जो कत्ल है या जो उसका खत्म करने का जुर्म किसका गिरबान फिर पकड़ेंगे। हाथ में थोड़ी शिकायत करना, तू थोड़ी शिकायत मैं करूं, नाराज बस ना होना तू जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता और इसके बारे में सरकारे दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक वाकया मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। एक खातून थी, वो आई, उन्होंने इस चीज का इकरार किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जब ये बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो तब आना। जब वो तब आई तो कहा कि जब ये जो गज़ा तुमसे हासिल कर रहा है वो गज़ा छोड़ दे तो तब आना। मतलब इतना उसको टाइम दिया कि वो अल्लाह की तरफ रिपेंट कर ले। अब ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा हाँ भाई बच्चे ने गज़ा लेनी छोड़ दिया, बुला लो वापस उस औरत को, ऐसा तो नहीं था। रिपेंट होने का मौका दिया। अदरवाइज वो तो सबसे बेहतरीन जानने वाले थे, सबसे बेहतरीन समझने वाले थे, इंसानियत को भी, इंसान को भी, और हर लिहाज से। इतना होता तो वो कह देते कि लीजिए जनाब, ये जो जिंदगी है आपके जिस्म में पल रही है इसको खत्म कर दीजिए। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, या उन्होंने तो ऐसा नहीं किया कि जब ये माशरे में आएगा तो लोग इसको क्या 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 कहेंगे। लोग उसको क्यों कहेंगे, उसकी क्या गलती है इसमें। अगर कोई गलत है तो वो शख्स है, वो अफराद गलत हैं जो इस मामले में इन्वॉल्व रहे। उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है जब वो इस माशरे में आ रहा है। गंदा कोई औलाद या कोई बच्चा गंदा नहीं होता, गंदी वो सोच होती है जिसको परवान चढ़ाने के चक्कर में, या गंदी वो मोहब्बत होती है जिसको परवान चढ़ाने के चक्कर में ऐसा कुछ हो जाता है। तो अगर आपने गलत कहना है, किसी को मनफी रवैया किसी की तरफ रखना है तो उस सोच की तरफ रखें, उस बच्चे की तरफ ना रखें। एक चीज उन्होंने और मोहतरम ने फरमाई, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता बहुत सारी चीजों का, हम उसको डीकोड नहीं करते, हमने एक चीज सुन लेते हैं और फिर उसको जी। उन्होंने फिर खैर इसको तंजिया में तो खैर नहीं मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा जी मैं सुने जी रिस्क अल्लाह ताला दिंदा है, वो बेशक दिंदा है, लेकिन तुहाडे इख्तियार विच भी कुछ है। देखे बात सुने, जब रिस्क इंसान से ताल्लुक है जिसका, आपको पता है कि जब मेहमान आपके घर में आता है तो उससे पहले, मेहमान अभी आपके घर में नहीं आता, उससे पहले अल्लाह ताला रिस्क का बंदोबस्त कर चुका होता है। रही बात कि अगर फिर उन्होंने एक सवाल किया जो कि बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। उन्होंने कहा कि अगर रिस्क अल्लाह ताला ने ज़िम्मे ले लिया है और लगा दिया है और जो आने वाला बच्चा है उसका रिस्क मौजूद है, फिर लोग भूखे क्यों मर रहे हैं। तो साईं सरकार, भूखे लोग इसलिए मर रहे हैं कि हम लोगों ने पैसा अपने पास जखीरा कर लिया है, खुदा ने इंसाफ किया है, हमने नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था। हमारा मसला ये है कि हमने सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा है एक इस्लामिक पर्सनैलिटी के तौर पर। वो तो बिल्कुल उनकी एक जो हैसियत है, जो उनकी कीमियत है, वो तो है, उससे तो कोई दूसरी राय नहीं है। आप उनको एक लीडर के तौर पर पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि क्या बेहतरीन पर्सनैलिटी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने रियासत को खड़ा कैसे किया,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था कि हर बंदा मुआशरे का ऊपर आना शुरू हो गया था। जिन लोगों ने पैसा जखीरा करके अपने पास रखा था उसको मुआशरे में सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था। लिया नहीं था अमीर लोगों से, ऐसा नहीं कि जो अमीर आदमी उसे पैसा लेके गरीब को दे दिया, ऐसा नहीं, लेकिन उससे कहा था कि जो पैसा तुमने अपने पास छुपा के रखा है उसको इस तरह से सिस्टम में डाल दो कि वो मुआशरे में सर्कुलेट होना शुरू हो जाए। हर इंसान अपनी जरूरियात पूरी करता रहेगा और हर इंसान एक बेहतर से बेहतर की जानिब चलता जाएगा। तो अब अल्लाह ने तो रिस्क भेजा, हमने जखीरा कर लिया, तो इसमें गलती किसकी है? सो कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप शेयर करते हैं, जो भी आप कमेंट करते हैं, सोचें कि आपके एक जुमले से आप तो वो जुमला कह के निकल जाएंगे, उसके बाद क्या होगा अगर किसी एक शख्स एक सोच आगे उसने अपनी नस्ल में बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, जब तक उस सोच का आदमी दुनिया में रहेगा आप लगे रहेंगे खड़े लाइन। रही बात रिस्क की, तो बाबा बुल्ले शाह सरकार फरमाते ने कि वेग त सही है उड़दे पंछी, वेग ते सही है उड़दे पंछी, वेग त सही की कर देने। बाबा जी फरमाते ने कि ए जरा वेग परिंदे जेड़े उड़दे ने, वेग ते सही है उड़दे पंछी, वेग ते सही की कर देने। ना ए कर दे रिस्क जखीरा, ना ए भुखे मरदे ने, ओ वेग ता सही है उड़दे पंछी, वेग ता सही की कर दे ने। ना ए कर दे रिस्क जखीरा, ना ए भुखे मरदे ने, इंसान ही कर दे रिस्क जखीरा, ते इंसान ही भुखे मरदे ने। जोगी आया मानू सुनिया था, मामी आया मानू सुनिया था, जोगी आया मानू सुनिया था, जोगी आया मानू सुनिया था, घायल दिल के घाये ब्याह, अल्ले अल्ले मुंजा मारू बड़ा, हम मुंजा जोगी बड़ा, हम मुंजा मारू बड़ा। सौ बातों की एक बात, बॉटम लाइन ये है कि जिंदगी चाहे एक मिनट की हो या एक सदी की, कोई 100 साल का हो या एक मिनट का, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को कत्ल नहीं करना चाहिए। आपको कोई इख्तियार नहीं है कि अल्लाह ने जिस चीज के अंदर जिंदगी डाल दी है आप उससे वो जिंदगी वापस लें। बहुत सारे रास्ते आप रिपेंट कर सकते हैं। आपको क्या जरूरत है दुनिया को अपना गुनाह का गवाह बनाने की? दुनिया ठेकेदार है आपकी? या ये कितने फरिश्ते हैं जो घूमते फिरते हैं? वो कहता है ये जो फरिश्ते बने फिरते हैं ना, हाथ लगे तो मैं इंसान बना दूं। ये जितने आपको बाद में बता रहे होते हैं ना, अहकामात इलाही बता रहे होते हैं, ये खुद बहुत बड़े हजरात होते हैं। वो कहते हैं ना, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने कवाली में बड़ा खूब फरमाया था कि दिल में है ख्वाहिशे हूरो जन्नत और जाहिर में शौके इबादत, दिल में है ख्वाहिशे हूरो जन्नत और जाहिर में शौके इबादत, शेख जी आप जैसे अल्लाह वालों से हमें अल्लाह बचाए। If you have done something तो you can repent it। बहुत सारे रास्ते हैं, खुदा से माफी मांगिए and make it halal। अगर ऐसा हो जाता है, कभी आप इस मुकाम पर चले जाते हैं, तो there are so many ways to repent it। उस वे को पकड़िए। उस अगर कोई गलती की है तो खुद भुगते ना, किसी की जान को क्यों कर रहे हैं? इतनी तो कम से कम अपने अंदर शर्मो हया पैदा कर रहे हैं। बहरहाल दिस इज समथिंग, एक ऐसी चीज है कि मतलब मैं बहुत इसमें सेंटी सा हो जाता हूँ, बिकॉज आई रियली लव किड्स।
हमारा मसला ये है कि हम सिर्फ कुत्ते से प्यार करके कहते हैं वो वी आर एनिमल लवर्स। नहीं जानी, ऐसा नहीं है। गधे के बच्चे से भी प्यार कर, घोड़े के बच्चे से भी प्यार कर, मेंढक से भी प्यार कर, बंदर से भी प्यार कर, हर चीज से प्यार कर, देन यू आर एनिमल लवर। हम क्या करते हैं, हम कुत्ता घर में रख के मौला बीबी, वी आर एनिमल लवर। गधे के ऊपर हम जो है वो 100 मन वजन डाल के, हाँ वो कर लो, घर शिफ्टिंग करनी है ना हमें। वो एक चीज, चूंकि वो जो शाहजोर वाला है वो पैसे बहुत ज्यादा ले रही है ना, ऐसा करो ना यहाँ से गधा रेडी वाला ले आओ, क्या हो गया। तो ये सीन ना कर यार। या फिर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, चाइल्ड लेबर बंद करो, चाइल्ड लेबर बंद करो, चाइल्ड लेबर बंद करो, और ठीक 5 मिनट के बाद छोटी मुन्ने का दूध कहाँ है, जल्दी से वीडियो लेकर आओ ना, कहाँ मरी रहती हो 24 घंटे। तो ये काम ना कर यार, ये काम ना कर। जोगी आया मोन सुना था, सामी आया मोन सुना था, घायल दिल के घाये व्याह। बाकी माजरत यार अगर किसी का दिल दुखा, आई नो दिस इज सम काइंड ऑफ ट्रिगर काइंड ऑफ अ थिंग। बहुत सारे लोग सेंटी हो जाते, दुखी हो जाते हैं। मैं खुद बड़ा दुखी हुआ था, तो मैंने कहा चलो और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना यार। अगर यहाँ पर आकर मैंने मुन्नी शिलाई करना है और ढिंचू ढिंचू ढाई करना है तो फिर क्या फायदा है। तो कोई अच्छी बात कर ले हदूदों को यूद में रहते हुए। तू बात कर मुझे से ना कोई मुलाकात कर, तू अठगा तू अठगा तू अठगा। अदियो शाह लतीफ चाहे, लालो लाल लतीफ चाहे, लतीफ चाहे, लालो लाल लतीफ चाहे, लालो लाल लतीफ चाहे, अल्ले रे अल्ले मुझा मार। ओके उस्मान मुझे सुन रहे हैं इस वक्त। उस्मान भाई बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। मारोड़ा मिठड़ा मुंजा, सही कह रहा हूँ ना, मारोड़ा संगीड़ा मुंजा, मारोड़ा मिठड़ा मुंजा, मारोड़ा संगीड़ा सुन्याता सामी आया मोन सुन्याता, जोगी आया मोन सुन्याता, सामी आया मोन सुन्याता, घायल दिल के घाये व्याह। मुझा मारुड़ा मुझा जोगियाड़ा मुझा सांगियाड़ा, मारुड़ा मिठड़ा मुंजा, मारुड़ा सांगियाड़ा मुंजा। Alizafa rockstar musagar aruj fas mo rockstar abd buro ane hamudo sind solo latif sind mein mujhe laal latifa sind mein mujhe sona sharifa sind mein mujhe shah bidai sind mein ha ajak to pishana ya sind ji ya pehchana mujhe music banaya hu basha mato yaad banaya hu basha nacha nacha dildar kate di sama panj mayar aisi वैसी न तू बात कर मुझे से ना कोई मुलाकात कर तू अठगा तू अठगा तू अठगा। अदियो शाह लतीफ चाहे, लालो लाल लतीफ चाहे, अदियो शाह लतीफ चाहे, लालो लाल लतीफ चाहे, अदियो शाह लतीफ चाहे, लालो लाल लतीफ चाहे, मिठड़ा में गुब मिलाए व्याह। अल्ले मुंजा सांगियड़ा, मारोड़ा मिठड़ा मुंजा, मारोड़ा सांगियड़ा मुंजा, मारोड़ा मिठड़ा मुंजा। Well, hit after hit, one after another. This is how I play music. That's how I mix music, or should I say, play with the music. मैं सबके जाऊं तेरे, मेरी गली के रोज ही फेरे, जो कहना है वो ना बताए, मैं बारी जाऊं तेरे, रुके यूं ही क्यों
ये सारी तैयारी। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कौन है हमारे साथ, कहाँ से? अस्सलाम, मैं फरीदा बोल रही हूँ। अल्लाह आज तो मैं आपको सलाम करती हूँ, आपने जो मौजू छेड़ा है ना। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप खवातीन थी, मतलब आप खातून थी, आपने जैसे ही कहा ना आज तो मैंने कहा लै भी गए। अच्छा सुनाए, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या समझे आप? मैंने समझा कि आप जो हैं वो बहुत डांटेंगी मुझे कि आप कैसी बातें कर रहे हैं और कितनी गलत बात कर रहे हैं आप। तो अब क्या कह सकती हूँ मैं, तो आपको सर झुका के सलाम करती हूँ। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया। आप सर ना झुकाएं, औरतों का सर हमेशा बुलंद रहना चाहिए। हाँ अच्छा लगा। चलें, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी? ऐसे मौजूद जरूर छेड़ने चाहिए। मुझे तो अक्सर टाइम ही नहीं मिलता मॉर्निंग शोज देखने का। हाँ तो लेकिन मैं खुद नहीं देखता। बस उस दिन जरा फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें न्यूज फीड में आ गया और मैंने देखा और मैं बड़ा हैरान रह गया कि यार मतलब इतनी बेदर्दी के साथ इतनी हमदर्दी की बात कोई कैसे कर सकता है। वाह 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 वाह, जुमला चेक करें। इतनी बेदर्दी के साथ इतनी हमदर्दी की कोई बात कैसे कर सकता है? वो एक दिन पहले भी तो था ना, जब वो 8 मार्च के सिलसिले में वो जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे वो भी बहुत बुरा लगा था। उस पे जनाब सारे बैठ के वो कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हम मुसलमान हैं, हमारी कुछ हदूद हैं, कयूद जिसको कहते हैं ना। हाँ। तो हमें बताया गया है कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। वो क्यों 13 साल की लड़की को उन्होंने अकेले छोड़ा इतनी देर? ऐसे नहीं, वो तो एक ऑब्वियसली उन्होंने एग्जाम्पल दी थी। ऐसा हुआ कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल दी थी कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो क्या करे, तो फिर ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए। तो ये बिल्कुल अब मैं क्या करूं, मैं किसी और साइड पे मेरा दिमाग चला जाता है। लेकिन चले बहरहाल इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जनाब एक गाना बड़ा जबरदस्त है, अगर आपने सुना हो तो आलू बड़े करारे वे रमला, लालू बड़े करारे, चढ़ के चौबार वे रमला, स्वीटू बाचा मारे। गाना सुना आपने? नहीं सुना? सुने, बहुत अच्छा है। हवा कभी आए कभी जाए, प्यार वो पला है जो समझ ना आए। हाय आज जो संग है तुम्हारे उन्हें तो पहचानो। एक और जाविया आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपने एक हदीस है वो सुन रखी होगी कि लेने वाला हाथ जो है वो देने वाले हाथ से बेहतर नहीं है, जो देने वाला हाथ होता है वो लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। तो अब इसको लोगों ने खास कॉन्टेक्स्ट में रखा हुआ है अपने पास। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है। हाँ, कौन सा गाना प्ले करें यार? मुझे दिल कर रहा है कुछ रोमांटिक सा सुनने का। तो ये सुनो कैसा। तो मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो गाना, तुम्हें अगर पता है कोई अच्छा वाला गाना। मैंने जानी इश्क की गली, आए हाय। बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। हाय, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं क्या करूं। हाय हाय, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। वो 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 वो
की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। आज एक सरसरी सी मुलाकात रही। बहुत अरसे से मैं भी तरस रहा था। अब वो नहीं आते तो मैं क्या करूं, वो कैफियत तारी नहीं होती तो मैं क्या करूं। बारकैफ मैं भी बहुत हैरान था, परेशान था। आप में से भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बाबा जी नहीं आए, बहुत अरसा हो गया। आज एक सरसरी सी मुलाकात हुई। एक जुमला कहा उन्होंने, उस एक जुमले के साथ न जाने कितने घंटे में किसी वजद में मौजूद रहा। Definitely I'm gonna tell you this यार, why not? Definitely I'm gonna tell you this। बस ये लास्ट सॉन्ग है, लास्ट सॉन्ग इन अ सेंस, इसके बाद न्यूज ब्रेक एंड देन फिर हम मूव ऑन करेंगे। वही मन अमदयम, मन अमदयम, मन अमदयम, वही मन अमदयम। हाय हाय मन अमदयम, मन अमदयम, वही जाएगा पर संभले नहीं। तुम मुखातिब भी हो, सामने भी हो, तुम मुखातिब भी हो, सामने भी हो। कोई बात करो, तुम्हें देखें या तुमसे बात करें। तुझ बिन तोरे नाम। बुत परस्त में तो कबीले शामिल हैं सभी के, जुमला कह के तिश्नगी छोड़ के जाऊंगा। बुत परस्ती में तो शामिल हैं कबीले सबके, पर बुत शिकन सिर्फ बादशाह हैं या बादशाह के बेटे। हाय हाय वाह वाह वाह। इस जुमले का अगला हिस्सा मैं आपको उस पार बताऊंगा।
मीनवाइल जब न्यूज ब्रेक चल रही होगी तो मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट देखूंगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जीशान नासिर 26। जीशान नासिर भी आप इंस्टाग्राम पे लिखेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। वहां मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे सुन रहे हैं या नहीं। ZEESHANNASIR 26 जीशान नासिर 26। जो तन्हा कहीं जिंदगी ये बीतेगी जो तन्हा कभी। दिल कहाँ रात के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने कहा है कि अगर तालिबान तमाम धड़ों को मुत्तहिद कर लें तो अफगानिस्तान में 40 साल बाद अमन कायम हो सकता है। वजीर इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में मुतल्लिका फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी तश्कील दी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। और पाकिस्तान ने भारतीय ज़राए इब्लाग के उस दावे को यकसर मुस्तरद किया है कि भारतीय हुक्काम ने दहशतगर्दी का एक नाम नेहाद नेटवर्क खत्म कर दिया है जिसके ताने बाने पाकिस्तान के साथ थे। बुत परस्ती में शामिल थे कबीले सभी के। बुत शिकन सिर्फ बादशाह हैं या बादशाह के बेटे। अगला जुमला तुझे कहां से कहां ले जाए। जुमला पहुंच जाए हाय ना निकले तेरी किस्मत। जुमला पहुंच जाए समझ जाए दुआ तू ना करे मेरी किस्मत। बुत परस्ती में शामिल थे कबीले सभी के। बुत शिकन सिर्फ बादशाह है या बादशाह के बेटे। सभी के ठिकाने हैं मदीने में। सभी के ठिकाने हैं मदीने में। बेवतन बस बादशाह हैं या बादशाह के बेटे। रात थी और पुरसुकून ज़माना था। असर में डूबा हुआ जज्ब आशिकाना था। उन्हें तो अर्श पे महबूब को बुलाना था। हवस थी दीद की मेराज का बहाना था। सरला मका से तलब हुई। सरे ला मकान से तलब हुए सुए मुंतहा वो चले नबी। जदों हुक्म आया है फरशांते ओ मैनू रब सदया है अरशांते। मैं तो पहले हाँ मेहमान। हाय हाय सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब। करें
हैं रीस तू नाल हैदर दे ओ सुन जन्नत ते कौसर दे ते बचड़े हिंद सुल्तान सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी ये कमाल हुस्न का मौजज़ा ये फिराक हक भी न सह सका सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी शब मेराज लिया अर्श परी पर बुलवाए तो खैर जनाब आज मुलाकात हुई सदमाए हिजर खुदा से भी गवारा न हुआ सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी कोई हद है उनके कोई हद है उनके अरूज की कोई हद है उनके उरूज की बलगल गुलाब कमाल ही कोई हद है उनके उरूज की बलगल गुलाब कमाल ही सरला मका से तलब हुई कोई हद है उनके उरूज की वाल जनाब इससे पहले कि मैं मुलाकात की जानिब जाऊं क्योंकि मैं जान चुका हूं कि आपकी तशनगी किस मकाम पर मौजूद है उरूज की लेकिन बस जुल्फ की जो बलागल उलाब कमाल ही ये हुस्न है किसमें मुजस्सम किसमें है इसके जुज क्या है जरा वो जुज सुनते हैं फिर उसके बाद आगे निकलते हैं कोई हद है कोई हद है उनके अरूज की कोई हद है उनके उरूज की बलगल गुलाब कमाल ही कोई हद है उनके उरूज की बलगल गुलाब कमाल ही ऐ मजहरे नूरे खुदा बलागल उलाब कमाल ही ऐ मजहरे नूरे खुदा बलगल गुलाब कमाल ही मौला अली मुश्किल हाय 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 कशफत तुझा बिजमाल हाय 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 वंजा केड़े पासे होना जमाल होता ना ये कायनात होती कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की बलगल गुलाब कमाल ही कोई हद है उनके उरूज कहूँ के वजद में हूँ कहूँ के वजद में हूँ तेरा नाम आए रक्स न करूं कहूँ के वजद में हूँ तेरा नाम आए रक्स न करूं मर जाऊं लुट जाऊं तबाह हो जाऊं सांस न लूं हाय 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 कहूँ के वजद में हूँ तेरा नाम आए रक्स न करूं बेकमाल ही मौला अली मुश्किल कुशा वाह 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 मौला अली मुश्किल कुशा कशफत तुझा बेजमाल ही हसनैन जाने फातिमा हसनत जमियों बिस्मिल्लाह हसनैन जाने फातिमा हसनत जमियों के सालही यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफा सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि and here we go तहज्जुद के बाद और फजर से कुछ देर पहले का वक्त
मुसल्ले पर मौजूद। वो लम्हात कि जब मैं खुदा का और खुदा उसका विर्द करता हुआ। ओए होए 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 होए, दानिस्ता तौर पर ये जुमला आज समझ लेना, कल समझ लेना, 10 साल बाद समझ लेना, जब समझ में आए दुआ कर देना। इससे पहले कि अज़ाने फजर हो, उसी मुसल्ले पर, उसी जाए नमाज में, सजदे की हालत में किसी के आने की सदा सुनाई थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे कोई वक्ते निज़ा पर अपनी आंखें खोलता है ना, अपनी आखिरी सांस, अपनी आखिरी हिचकी लेने से पहले एक बार जिसकी दीद की खातिर वो आखिरी सांस रोक रखी होती है, उसके आने पर आहिस्ता आहिस्ता जैसे कोई आंखें खोलता है ना, उस आहिस्तगी के साथ आंखें खोली तो सामने सिया लिबास या चादर में मलबूस बारिश बुजुर्ग, चेहरे की बारिश, दाढ़ी से वजू के कतरे मोतियों की मानिंद गिरते हुए। मैंने कुछ कहना चाहा तो मुझे घूर के कहा, तुझे कितनी बार कहा है कि खालिक से बात करते हुए मखलूक से बात नहीं करते। तुझे कितनी बार कहा है खालिक से बात करते हुए मखलूक से बात नहीं करता। जागे ना रैन न जागे, सर झुकाकर आंखों को जागे ना रैन न जागे, झुकाकर सवाल किया, हो लगी बिना आज बता ही दीजिए कि इतनी तिश्नगी, इतनी नफरत, इतना जहर क्यों है। हो लगी बिना रैन न जागे को, लोग मिर्चें बेचते हैं बिक जाती हैं, मैं शहद बेच रहा हूँ, न जागे तो इतनी तनकीद क्यों। अब जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ। लोग नौज़ायदा बच्चों को दूध में सरफ मिलाकर बेच दें तो चर्चा नहीं। मैं हक बयान कर दूं, मैं हक की पोटली खोल दूं तो इतना चर्चा क्यों। अपने नर्म मुलायम हाथों से मेरे चेहरे को मस किया, मेरी जानिब देखा और कहा, आंखें उठा पुत्र, बस एक बात समझ। आपसे कहा कि आज सिर्फ एक जुमला, लेकिन वो जुमला न जाने कब तक किस कैफियत में रखता रहा। बस इतनी सी बात समझ ले, बस इतनी सी बात समझ ले, हाथी की खुराक बकरियों को हजम नहीं होती, हाथी की खुराक बकरियों को हजम नहीं होती।
हाय हाय हाय। जीवें बुलिया जीवें। वजद में है। चल मेले नू चलिए। ओ पहला मेला अल्लाह कीता। लोग अक्सर पूछते हैं आप हर साल जाते हैं, जाना चाहिए। जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ। जवाब दूं तो शायद जवाब के ऊपर सवाल पैदा हो जाए। सवाल ही रखता हूं, उस तारीख में, उस तारीख से मंसूब शख्स जो कर गया है, क्या उसके बाद किसी का जवाज बनता है कि घर में बैठा रहे? ओए 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 ओए। के सजदा वे कीता। हाय हाय हाय। मलका देख के सजदा वे कीता। तेरा देख के गए डर वे। चल मेले नू चलिए। हाय हाय। आखिर जाने घर बहुत ही खूबसूरत बात है आपका, बहुत शुक्रिया आपने ये जुमला कहा। पहली तो मेरी तस्वीर के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आपकी तस्वीर से मुझे एक बात और याद आ गई। आमिर खान कहते हैं कि अभी सुना लफ्ज तशना और आप मुसलसल तिश्ना कह रहे हैं। हो सकता है कि जिस कैफियत में मौजूद था मैं कुछ भी कह गया हूं, लेकिन पैगाम समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर पैगाम समझ आ जाए, अब जुमला लीजिएगा, इसीलिए मैंने आपका शुक्रिया अदा इसलिए किया कि चलें जो आपने तहसीक कराई वो तो कराई,
लेकिन उसके बाद जो जुमला मेरे जहन में आया उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो पैगाम समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर पैगाम समझ में आ जाए, अब मुखातिब हूं उनसे जो मुताला करते हैं, जुमला हवाले करूंगा, चेहरे देखूंगा। अगर पैगाम समझ में आ जाए तो नेज़े पर चढ़कर वो पैगाम सुनाया जाता है। पैगाम समझ में ना आए तो अपनी शिकस्त से बचने के लिए, पैगाम समझ में ना आए तो अपनी शिकस्त से बचने के लिए वही पैगाम नेज़े पर चढ़ा भी दिया जाता है। तो इसलिए पैगाम समझ आना चाहिए। नहीं समझे, मैंने पहले ही कह दिया था कि मुखातिब अब उनसे मुझे मुताला करें। वो क्या था कि छोड़ो क्या यहाँ से कबीले वहां से कबीले, दोनों तरफ का नुकसान, मैं और तुम आमने सामने होता है। वाह 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 वाह, जस्ट लुक एट द पर्सनालिटी यार। अच्छा, मैं उस दिन पढ़ भी रहा था, देख भी रहा था, आप भी कभी नोट कीजिएगा कि शेर की बहुत सारी खसलत या खसूसियात में से एक उसकी जो खास बात है वो ये भी होती है कि वो कभी झुंड में हमला नहीं करता, अकेले हमला करता। रैन न जागे जागे ना रैन न जागे, रैन न जागे जागे ना रैन न जागे, रैन न जागे जागे ना रैन न जागे, रैन न जागे जागे ना रैन न जागे। हो दुखी जागे दुख दे कारण, हो दुखी जागे दुख दे कारण, पर सुखी ना जागे कोई, हो लगी बिना रैन ना जागे कोई, हो लगी बिना रैन ना जागे कोई। गजल तारिक कह रही हैं जी मुझे आपसे सवाल करना है। मैं यहाँ बैठे इसलिए हूँ कि आप मेरे से सवाल करें। करें जी। पीर मनावे ते दर्शन यार दा पावे, पीर मनांदा ते दर्शन यार दा पाउंदा, नक्के ओ पीर मनांदा ते दर्शन यार दा पाउंदा, पीर मनांदा ते दर्शन यार दा पावे, पीर मनावे ते दर्शन यार दा पावे, पीर मनावे ते दर्शन यार दा पावे, पीर मनावे ते दर्शन यार दा पावे, बुलाए पीर मनांदा ते दर्शन यार दा पांदा। Well, hit after hit, one after another. वाह सनम आरवी जी वाह।
वो कर गया है उस दिन। क्या आप कोई जवाब है कि उस दिन घर बैठा जाए? अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी जनाब, क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं किससे बात कर रहा हूँ? हरीम फातिमा। क्या हाल है हरीम फातिमा? हरम फातिमा, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? ओके हरम फातिमा, क्या कहना चाहेंगी? पूछिए पूछिए। क्या सवाल लिखा हुआ है आपने? लोग तो जवाब लिखते हैं, आपने सवाल लिखे हैं यहाँ पे। सवाल करती हैं आप, रोज करने लगे, डर लगता है मुझे। लोग जवाब देते हुए डरते हैं, आप सवाल करते हुए डर रही हैं। उल्टी गंगा बहती है यहाँ पे तो। हाँ जी, खैर आप सवाल करें। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ। मैंने ना अपने टीचर से पूछा कि मतलब हम कहते हैं ना, या अली मदद और अली मुश्किल कुशा, तो उनसे मैंने पूछा इस बारे में। उन्होंने उस टाइम तो मुझे जवाब नहीं दिया। अच्छा, बाद में कहीं मैसेज करके जवाब तो नहीं दिया उन्होंने आपको? सॉरी, बाद में कहीं मैसेज करके जवाब तो नहीं दिया उन्होंने आपको? नहीं। अच्छा, फिर ठीक है। बाद में उन्होंने ना क्लास में लेक्चर के दौरान बात की ना। अच्छा, आप इतना सस्पेंस क्यों डाल रही हैं? जल्दी से बात करें ना। मतलब क्या बात कही उन्होंने? जल्दी से बस कह दें जो भी उन्होंने कहा, देख लेते हैं। ओहो, आप तो घबरा ही गई। मेरा ख्याल से शायद डर गई। मैं डांट नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि जल्दी जल्दी कर लें ताकि हमें पता चल सके। हम बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि उन्होंने क्या कहा। क्योंकि मैंने सवाल पूरा नहीं सुना तो इसलिए मैं जवाब भी नहीं दे सकता, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं वैसे वो डाला, सस्पेंस डाला जा रहा था। चले खैर है, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो। वालेकुम सलाम भाजी, क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक है जी, कौन गल कर रहे हो? मैं अर्शद राही गल करदा पिया जी, फैसलाबाद तो। भाजन वैसे गुस्सा ना करना, ਤੁਹਾਡੀ आवाज बिल्कुल ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀ ਆਂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਗਰ ਬਾਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਮਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ
ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਆਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਈ ਫੌਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਵਾਹਨ ਸੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਦੇਵੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਰਦਨ ਕਿਤੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੋ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਆਕਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵੇ। ਖੈਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਐਵੇਂ ਬਸ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੰਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆਓ ਬਈ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੈ ਆਓ ਬਈ ਬਟੂਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸ਼ਾਬਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। हंसता बहुत सोना है, अगर हंसे ना मेरा भरा। अच्छा चल वालेकुम सलाम, जल्दी समझ गए कि हुण सिस्टम होर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन गल कर रहा, किथों गल कर रहा? हेलो हाँ वालेकुम सलाम जी। निशान भाई मैंने अभी जिम गया हुआ था तो मैंने आपका शो मिस कर दिया ना। अच्छा अभी कॉल मिलाई है मैंने, क्या लगी आज बड़ी मुश्किल से कॉल लगी है। मुश्किल से क्या, उल्टे होके कॉल मिला रहे थे? नाम क्या है? बिलाल सर। बिलाल नाम है जी। और क्या करते हो? क्या करते हो बिलाल? मेरी शॉप है सर गारमेंट्स की। कौन से गारमेंट की? बेबी गारमेंट्स। केड़े गारमेंट? बेबी गारमेंट्स। वो जो छोटे वाले गारमेंट्स होते हैं उनकी? हाँ वो। अच्छा लेडीज नहीं सर, बेबी गारमेंट्स। सर मैं बेबी गारमेंट्स की बात कर रहा हूँ। छोटे जाहिर है बेबीज छोटे होते तो छोटे ही गारमेंट्स होंगे। बिल्कुल। हाँ मैंने छोटे नहीं आप गलत समझ रहे हैं, आपका ज़हन बहुत खराब है, अल्लाह माफ करे। जो छोटे छोटे गारमेंट छोटे अगर मैं मेरा ख्याल से अंग्रेजी आपको समझ नहीं आती, उर्दू में कह देता हूँ, जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं उनकी दुकान है आपकी? हाँ अच्छा। तो कितने का, मतलब सबसे सस्ता कितने का है? सर सबसे सस्ता तो 250 का सेल कर रहा हूँ। 250? यार तू तो बहुत ही जबरदस्त आदमी है। और सबसे महंगा कितने का है? सबसे महंगा 450 तक होगा सर। तो 450 वाले में क्या क्वालिटी है और 250 वाले में क्या क्वालिटी है? सर बस क्वालिटी होती है, चीज अच्छी होती है उसमें। नहीं मतलब क्या पहने हुए अच्छा लगता है, स्टफ अच्छा होता है? कोई बताना यार, मार्केटिंग कर तू क्या, मतलब कस्टमर तुम्हारे पास आता है क्या कहता है ये 450 वाला 250 वाला जो लेना ले लो, मतलब बता पहना हुआ अच्छा लगता है? वैसे वो जो 450 वाला होता है उसमें क्या क्वालिटी होती है वो बताओ पहले। अलग-अलग प्राइसेस ऊपर लगी होती हैं। जिगर बात सुनना, जो 450 वाला है उसकी क्या क्वालिटी है? 450 वाले की क्वालिटी बताओ पहले। हेलो ओ भाईजान किधर गए आप यार? आप में से अगर कोई बताए कि 450 वाले की क्या क्वालिटीज है और 250 में क्या क्वालिटी, मतलब क्या फर्क है 250 वाले में और 450 वाले में? कोई फर्क होता है या नहीं होता? लाइबा मुस्कान कह रही है 450 वाला कौन सा महंगा है, सस्ता ही है। लाइबा तुम कभी खुद लो तो तुम्हें पता चले ना, मतलब जाहिर है कजन्स वगैरह के आपके वालिदैन नहीं लेते होंगे, बड़े ही लेते होंगे, आप कौन सा खुद लेते हैं या गिफ्ट आते होंगे? भाई खांसी की बड़ी लगी हुई है। नहीं वैसे इफ एनीबडी वांट टू टेल तो प्लीज मुझे बताया कि 250 और 450 वाले में क्या फर्क होता है, 200 में ऐसा क्या खास है? हाय हाय
यार कमेंट्स में क्वालिटियां बतानी है, आप लोग मेरे इनबॉक्स में बताने लग गए हैं। कॉलर मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, चलो जी, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम जीशान भाई, की हाल है? ठीक है भाईजान, जिंदा, तुसी सुनाओ? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। और क्या हो रहा है सर? प्रियवान बोलना पांतलगंज से। क्या हाल है सर आपके, ठीक हैं आप? जी जी जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। भाई आप सुनाए, खैरियत है? हाँ खरी होता है भाईजान, खरी होता है, तुसी सुनाओ, खरी होता है? मैं कह रहा हूँ जी, बहुत अच्छा शो जा रहा है, बहुत अच्छा शो जा रहा है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बड़ी मेहरबानी। शो जा रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बेताबी से इंतजार करते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमारी दुआएं अपने भाई के पास। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी, मौला सलामत रखे भाईजान, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। फैसल सुन रहे हैं हमें, आई एम फैसल फ्रॉम फैसलाबाद। मैं अपने इंस्टाग्राम वाले मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, लाइक अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं और वहां पर मैसेज कर सकते हैं, वहां से मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो जी, हेलो जी जी, ओके। अक्सा हुसैन हमें सुन रही हैं, अकरम मलिक हमें सुन रहे हैं, बिलाल असलम हमें सुन रहे हैं। निशान भाई मेरे भाई की बर्थडे है, अबू बकर नाम है उनका, और आप उनको बर्थडे विश कर दें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अबू बकर, हैप्पी बर्थडे टू यू। रिजवाना रियाज हमारे साथ हैं, दुआ ज़ैनब हमारे साथ है, माहीन फातिमा हमारे साथ है, इशाल हमारे साथ है, मोहम्मद वसीम हमारे साथ हैं, आयान अलवी हमारे साथ हैं, तैयबा हमारे साथ हैं, खतीजा आरिफ हमारे साथ हैं, रुबाब मलिक हमारे साथ हैं, नूरी खान हमारे साथ हैं, बिहू चौधरी हमारे साथ हैं, स्टाइलिश काजी हमारे साथ हैं, बुशरा रुबाब हमारे साथ हैं, जिया सईद हमारे साथ हैं, लाइबा हमारे साथ हैं, किरण राहिल हमारे साथ हैं, बिनते मोहम्मद हमारे साथ हैं। कह रही जी आज मेरी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बिनते मोहम्मद। शरका आरिफ हमारे साथ हैं, किरण राहिल हमारे साथ हैं, समरा हमारे साथ हैं, किश्वर हमारे साथ हैं, मसीरा हैदर हमारे साथ हैं, सुमैया खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? हरम फातिमा बात कर रही हैं जी। हरम बताइए क्या कहना चाहती हैं? तो फिर तो ये कहना जायज है, ठीक बात है, आप इसको एक्सप्लेन कर दे प्लीज। मतलब आपने तो, मतलब आपकी कॉल कट गई थी तो मुझे तो सुनाई नहीं दिया आपने क्या कहा था। वो सवाल था कि या अली मदद और या अली मुश्किल कुशा, मतलब ये कहना ठीक बात है। आपने उनसे क्यों पूछा, मुझे पहले तो ये बताएं। क्योंकि मैं ये सबसे पहले तो हरम फातिमा माशाल्लाह आपका नाम बहुत खूबसूरत है। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा सवाल करने वाले इतना छोटा दिल नहीं रखते। सबसे पहले तो आप अपने आप को उस मयार पर लाएं जहां पर आप सवाल कर सकें। जब मुझे जवाब देते हुए कोई दिक्कत मौजूद नहीं है तो आपको सवाल करते हुए क्या मौजूद है। ये दूसरी दफा आपने किया और इस दफा कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं हुई, आपने खुद काटी है। तो इसलिए दो तरह के लोग इस तरफ ना आए। इसको पैगाम भी समझ लें, टिप भी समझ लें और अपना कैथारसिस भी समझ लें कि अपने आप में देख लेंगे ये दो चीजें हैं या नहीं। अगर आपके अंदर दो चीजें नहीं हैं तो इस तरफ ना आए। एक जो बुज़दिल हो वो इस तरफ ना आए, एक जो सखी ना हो वो इस तरफ ना आए। दो चीजें, एक जो बुज़दिल हो वो इस तरफ ना आए,
एक जो सखी ना हो वो इस तरफ ना आए। जी मौला जी मौला मिसबा कह रही हैं जी दूसरा क्यों, मतलब सखी जो ना हो वो इस तरफ क्यों ना आए? क्योंकि यहाँ पर आपसे सब कुछ ले लिया जाता है। जो कंजूस होगा, जो बुखील होगा, वो हर एक कदम पे अपने आप को कोसेगा। ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ पर आपने फिर कोसना नहीं है अपने आप को। आप पछताएंगे तो रास्ते का नूर खत्म हो जाएगा। हुस्न जाना कौन देखेगा। इश्क में मर्जियां नहीं चलती, जिस तरह से यार कहे फिर बिस्मिल्लाह। उनसे मिलने को तो क्या कहिए, उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, खुद से मिलने को ज़माना चाहिए। इजाली कह रही चीज दिस इज द रियल पेज, यस दिस इज। मालिक मोहसिन कह रहे हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम। इजा मालिक वंस अगेन। इशाल खान हमारे साथ है, आमिना शब्बीर हमारे साथ है, कह रही गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू। पारसा नूर हमारे साथ हैं। जब से तेरे दीवाने ने एक हश्र उठा। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं सलमान बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। सलमान बात करें फ्रॉम मैनचेस्टर, जबरदस्त यार, इतनी दूर से हमें कॉल किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। बस जी वो आपके एक स्टूडेंट ने हमें मजबूर कर दिया आपसे बात करने के लिए। कौन से स्टूडेंट ने? मैंने बोला वो आपके एक स्टूडेंट या बस लिसनर है आपका, कुछ दिन पहले उससे बात हुई तो सीजन पे ना, तो उसने तो मुझे लाजवाब कर दिया। मैंने बोला अच्छा यार इतनी बातें किधर से आपने सीखी, तो उसने मुझे बताया जी हमारे भी एक मुर्शिद है। मैंने बोला फिर हमें भी बताओ। अरे 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 सर बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज शायद क्लियर ना हो तो मैं लोगों के लिए क्लियर कर दूं। आप फरमा रहे हैं कि आपकी किसी शख्स के साथ गुफ्तगू हुई सूफीज्म के ऊपर, उसने आपको लाजवाब कर दिया और आपने उससे पूछा कि इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेकर आए हो, तो उसने कहा कि एक आम सा आदमी है जो कि रेडियो पर बोलता है और हम उसको सुनते हैं, तो आपने फिर इसलिए भी कॉल किया। क्या बात है सर आपकी, कितने अच्छे आदमी है सर आप। सलमान साहब बैलेंस तो नहीं मुक गया? अच्छा मजे की बात है, बाहर में रहने वाले लोगों का भी बैलेंस खत्म होता है। हम समझते थे कि ये सिर्फ हमारे यहाँ है, ये जो बाहर लोग रहते हैं उनका भी होता है। क्या से क्या हो गए देखते। अस्सलाम वालेकुम जी वंस अगेन। जी हेलो हेलो जी सलमान वंस अगेन। हाँ जी वो असल में जवान वो सिग्नल प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ पर भी सिग्नल प्रॉब्लम होते हैं सर? हाँ वो मैं बात कर रहा था कि फिर उन्होंने मुझे आपका बताया, तो मैंने बोला कि फिर तो भाई जरूर बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। तो बस इसीलिए वो आपको कॉल की, तो साथ साथ आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और
चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप जिंदा रहें, सलामत रहें, खुश रहें। और कुछ कहना चाहेंगे? समझ नहीं क्या बोला? मैंने कहा सर हुक्म करें, क्या कहना चाहेंगे मजीद? लोग सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, मैं तो यही कहूंगा कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जैसा आपके बारे में सुना था वैसे ही पाया। तो उम्मीद है कि आप ऐसे ही और स्टूडेंट तैयार करेंगे। खुशी होती है कि खास तौर पर खवातीन जब सूफीज़्म या तसव्वुफ पे बात करें, और जो है ना, क्योंकि ये इसलिए अच्छी बात है कि ये हमारी जो आने वाली नस्ल है उनको उन्होंने तैयार करना होता है। हाँ, बस यही तो मसला है कि हमसे सीख कर मुकाबले कहीं और पर होते हैं। तो वो नहीं, हाँ बस नहीं, अच्छी बात है बिल्कुल। लेकिन हमें दुख यही है कि सीख के हमसे मुकाबले कहीं और पर जाकर करते हैं। तो मैं कह रहा था सर कि